मैं अर्चना सिंह हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। पिछले क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिराव जी के द्वारा लिखे गए प्रिय प्रवासी कक्षा 12 की कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में पवन दूती का शीर्षक से है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ राधा जी पवन को बताती हैं कि जब तुम मथुरा में पहुंचोगी तो किस समय मथुरा के मंदिरों में तुम्हें जाना है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। क्या कहती हैं राधा जी पवन से? उन्हें अपने साथ साथ पवन के भी आनंद का, उसके भी मंगल का, लोगों के भी हित का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिराव जी की जो राधा है ध्यान रखती हैं। उसी क्रम में वो कौन से कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा नगरी में जाना तो वहां के मंदिरों में उस समय जाना जब मंदिरों में पूजा का समय हो। मंदिर का पूजा का समय बहुत ही आकर्षक और मन को मोह लेने वाला होता है। अगर आपको कभी मौका मिला हो और आप बनारस के रहने वाले हैं, आप काशी के किसी भी मंदिर में जाएं पूजा के समय, प्रातः काल या सांध्यकालीन जो वंदना होती है उस समय विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजते रहते हैं और वह मन को मोहित करते हैं, आह्लादित करते हैं। तो वही यहाँ पे राधा जी भी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, तुम मंदिर में कब जाना? जब पूजा का समय हो। और क्या आगे बताती हैं? नाना नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना विभिन्न प्रकार के वाद्य जो बजाए जाते हैं, संगीत के लिए वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है और जो मंदिर है वहां पे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे झाल, मजीरा, हारमोनियम, तबला, ये सब बजाए जाते हैं और मंजीरा, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वही यहाँ पे राधा जी कहती हैं जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र मंदिर में बज रहे हैं, उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। जब कोई ध्वनि हमें दूर से सुनाई देती है तो उसकी मोहकता और अधिक बढ़ जाती है और उसकी मोहकता को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो उपाय है वह क्या है? हवा। और यहाँ पर हवा ही, पवन ही उनकी संदेश वाहिका है। आगे क्या कहते हैं? किनवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों। वाद्य यंत्र की मुग्धता को तो बढ़ाना ही, या क्या करना? जो विभिन्न तरह के रास्ते में तुम्हें वृक्ष मिलेंगे, वृक्षों पे जो फल होंगे, जब फल कुछ ऐसे हैं जो सूख जाते हैं तो उनके बीच में जो बीज होते हैं वो हवा से हिलने पर बचते हैं। देखिए कितनी सुंदर कल्पना है कवि की। तो क्या कहती हैं राधा जी कि जो सुंदर वृक्ष तुम्हें मिलेंगे उन वृक्षों के फलों को तुम धीरे धीरे हिलाना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। ऐसे ही नहीं बजाना, तुम भी मुग्ध होना, तुम भी आनंदित होना। तो आइए फिर से देखते हैं ऊपर से। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम मंदिर में पूजा के समय जाना जब वहां पे विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों के द्वारा संगीत का स्वर बज रहा होगा, तो तुम अपनी गति के द्वारा उस स्वरों की मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना और अधिक मोहक कर देना। समझ में आ रहा है आपको? फिर क्या कहती हैं कि जो सुंदर वृक्ष होंगे उन वृक्षों के फलों को, ऐसे फल जो शब्द करने वाले हों, जिनके बीज अंदर सूख गए हों, उन्हें हिला हिला करके उनसे ध्वनि करना और इस तरह से तुम भी आनंदित होकर के उस पूजा के संगीतमय को और अधिक मुग्धता को बढ़ाते रहना। अब अगला अंश देखते हैं। राधा जी पहले तो बताएं कि कैसे जाओगी मथुरा नगरी में, भवन कैसे होंगे, फिर यह बता रही हैं कि वहां के मंदिरों में किस तरह का सौंदर्य होगा, किस तरह की शोभा होगी, उसे कैसे बढ़ाना है। अब यहाँ पर आगे क्या बताती हैं? कितनी अच्छी कल्पना है, जब हम संदेशा भेजते हैं जिसके पास भेज रहे हैं उसे कैसे पहचानेंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो राधा जी पवन दूती के उस संदेह को भी दूर कर रहे हैं और क्या बताती हैं? श्याम वर्ण वाले कृष्ण को कैसे पहचानोगी। देखिए इस अंश को। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता। जलद तन बादल के जैसे शरीर वाले अर्थात श्याम वर्ण वाले जो कृष्ण हैं, जब तुम वहां जाओगी तो उन्हें देखोगी। और क्या है? होंगे लोले नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने सुंदर, नयन आंखें, ज्योति प्रकाश, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेरने वाले।
आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में चमक होती है, चमक मतलब वो हमें मोहित कर देती है। तो वही राधा जी कह रही हैं कि उनकी आंखें कैसी होंगी, सुंदर होंगी और उनसे चमक निकल रही होगी, एक आभा निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। और जो उनका श्रेष्ठ शरीर है वह अच्छी मुद्रा में होगा और जैसे मूर्ति में शालीनता होती है, सौम्यता होती है, उसी तरह की शालीनता और सौम्यता तुम्हें श्री कृष्ण में दिखाई देगी। अब उनकी वाणी कैसी है इसके भी बारे में बता रही हैं। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त मतलब भींगे हुए, सुधा अमृत। तो क्या कहते हैं, सीधा सादा बोलने वाले होंगे लेकिन उनकी वाणी अमृत रस से सनी हुई होगी, अर्थात उनकी वाणी कानों को अच्छी लगने वाली होगी। इस तरह से हे पवन तुम कृष्ण को पहचान जाओगी कि किसके पास मुझे संदेशा ले जाना है। अगला अंश और देख लेते हैं। नीले फूले कमल दर्शी, गात की श्यामता है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं लेकिन उनका जो शरीर है वह किस तरह का श्याम है, यह विशेषता राधा जी बता रही हैं किसे, पवन को। नीले फूले कमल दर्शी, फूले मतलब खिले हुए, विकसित। नीले रंग का जो कमल का फूल है वह जो खिला रहता है उसका जो सौंदर्य होता है वैसा ही सौंदर्य उनके श्याम वर्ण के शरीर का होगा। पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फरीला। एक तो श्याम वर्ण के हैं और ऊपर से अपने कमर में फहरता हुआ अच्छा लगने वाला चमकीला पीला वस्त्र पहने होंगे। छोटी काली अलक मुख की, वस्त्र के साथ साथ उनका मुख कैसा है इसके भी बारे में बता रही हैं। काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, जो उनके घुंघराले काले लट हैं जो खुले हुए हैं वह उनके मुख के सौंदर्य को और अधिक बढ़ाते हैं। सब वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और इस तरह से जो नवीन वस्त्रों को, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं उससे उनके शरीर की प्रभा, कांति चारों तरफ और अधिक फैलती होगी। जब प्रकाश पड़ता है तो पीला रंग और अधिक चमकीला हो जाता है। तो वही यहाँ पे राधा जी बता रही हैं कि कैसे हे पवन तुम कृष्ण को पहचानोगी, कैसे उनके पास मेरा संदेशा ले जाओगी। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।